नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सब लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, और देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया जो शक्तियों का विभाजन है भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रश्न आता है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है उस वह जो किस अधिनियम पर आधारित है, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। फिर प्रश्न आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पर केंद्र और राज्यों के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन आधारित है। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन किसकी समीक्षा पर किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो यह बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भारतीय संविधान का प्रारूप, प्रथम प्रारूप पर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। प्रथम प्रारूप जो है BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। ये ध्यान रखिए दोस्तों, जो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। यानी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। बाद में 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद, और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत को स्वतंत्रता मिलने पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान के समतुल्य है। प्रश्न ये उठता है कि भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित हुई एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान किस देश के समकक्ष या समतुल्य है, तो अमेरिका के संविधान के समतुल्य है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। तो प्रश्न ये कई बार जब पूछा गया है, जब भी प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो दोस्तों ध्यान रखिए ब्रिटेन से ली गई है। और यही प्रश्न जो है यदि पूछता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो जापान से ली गई है। यहीं पर कन्फ्यूजन बच्चे होते हैं, विधि निर्माण और विधि द्वारा स्थापित। तो ध्यान के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से है और विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। यानी प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करने के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में व्याख्या किया गया है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। प्रश्न ये उठता है कि 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। इससे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 52वें संविधान संशोधन को दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। ध्यान रखिए, अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। ये भारत में 15 वर्ष तक इस अंग्रेजी को संविधान में 15 वर्ष तक के लिए शुरू में किया गया था, लेकिन इस पर 15 वर्ष के बाद भारतीय व्यवस्था नहीं कर पाया। इस वजह से आज तक भी अंग्रेजी का वर्चस्व भारत में बना हुआ है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। तो प्रश्न ये उठता है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा।
किस अनुसूची में जोड़ा गया था? 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका पर किसका नियंत्रण होता है? तो विधायिका का नियंत्रण होता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण से इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान में जटिलता के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। प्रश्न उठता कि भारतीय संविधान में किसने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। किस संविधान में? भारतीय संविधान के वयस्क मताधिकार में। नेक्स्ट, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ध्यान रखिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में कौन कौन शामिल है? परिवार नियोजन, आपराधिक मामले और जनसंख्या नियंत्रण, ये तीनों जो है समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। तो ये ध्यान रखिए, शिक्षा प्रारंभ में किस सूची का विषय था? राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है। तो दंड प्रक्रिया जो है संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो 7वीं अनुसूची की सूची 3rd में समवर्ती सूची में शामिल है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं तथा राज्य सूची में 61 विषय हैं तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ये एनसीईआरटी की पुस्तक से संबंधित तथ्य हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान को कहाँ पे? प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष दोस्तों जो है ये भारतीय संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसमें जोड़ा गया। नेक्स्ट, उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। यानी उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने क्या कहा? राजनीतिक जन्मपत्री कहा। ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा तथा एन ए पालकी वाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। और अनुच्छेद 32 संविधान उपचारों का अधिकार, संविधान उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मतलब 32वें संविधान यानी अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने क्या कहा? संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। ये प्रश्न तो बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में का भाग है। प्रश्न ये पूछता है कि लोक कल्याण शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में है? नहीं, उद्देशिका में नहीं है बल्कि कहाँ से है? नीति निर्देशक तत्व का भाग है। नेक्स्ट, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अगर प्रश्न आता है कि हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार प्रस्तावना को किसने माना? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने माना। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। ध्यान रखिए दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3214 है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। यदि भारतीय मानक यामयोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 2:30 अपराह्न होगा। ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट
किस द्वीप पे स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। भारत मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेशों से गुजरती है। नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 5 राज्यों से। ये दोस्तों मध्य प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश से क्या है? आंध्र प्रदेश से गुजरती है। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय संसद में लोकसभा, दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव का विलय संसद में लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 1919 को पारित किया गया। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रस्तावित है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन और दीव होगा और इसकी राजधानी क्या होगी? दमन है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? छत्तीसगढ़ में काटती है। नेक्स्ट, आइए मैकमोहन रेखा के बारे में जानते हैं। मैकमोहन रेखा अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत और चीन के मध्य, मैकमोहन रेखा किसके मध्य? भारत और चीन के मध्य है। मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914, कब? 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखाकरण कहा जाता है। ये नाम दिया गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता, किस समझौते को? शिमला समझौता में इसे दोनों देशों की सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन चीन इसे नहीं मानता है, जबकि भारत मैकमोहन रेखा को मानता है और यही विवाद भारत और चीन के मध्य सदा सदा के लिए बना रहता है। नेक्स्ट, रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947, यानी विभाजन, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ और 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया था तथा इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नामकरण रेडक्लिफ रेखा रखा गया। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित करता है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया के ऋण के नाम से भी जाना जाता है। यानी किस श्रेणी को उच्च एशिया के ऋण के नाम से जाना जाता है? तो काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया के ऋण के नाम से भी जाना जाता है। पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार किस राज्य में? तमिलनाडु। तमिलनाडु के कराईकाल जिले में, केरल में माहे, आंध्र प्रदेश में येराम राज्य में स्थित है। ये 3 राज्यों में, तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये सारे तथ्य आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।